कोसी मेडिकल कठवार की ओर से समस्त कोसी ग्राम वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में सियासी जंग है और चुनावी बिसात पर शतरंज की मोहरे की तरह चाल चलने के लिए तमाम पार्टियां आतुर भी। आपको बता दें कि बिहार में इस चुनावी होली में अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां बड़े बड़े प्रत्याशी बड़ी पार्टियों के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं, वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव मैदान में अनेक रंग बिखेर रहे हैं, अनेक छटा बिखेर रहे हैं। सबकी अपनी डपली है, अपना राग है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आप पहुंचे हैं पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा और हमारे साथ हैं जनता पार्टी के सैयद शाह इकबाल आलम उर्फ मिरण बाबू। आज हम परिचय आपसे करा रहे हैं, लेकिन धमदाहा विधानसभा में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बेहद दिलदार, खुशदिल, हंसमिजाज और बेहद तकल्लुफ से ये कहते हैं, चुनाव तो आएगा और जाएगा, लेकिन जनता वही है और उनके बीच यह नेता भी वही है। हम कुरेदेंगे उन्हें और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार विधानसभा 2020 में वे किस तरह नई चाल चलेंगे। सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं और विधानसभा जाने के लिए अब उन्होंने भी कमर कस ली है। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इकबाल जी, अनुभवी आंखें न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सारी टीम का स्वागत है जी। हमारे दर्शकों से आप बताइए, जो धमदाहा से आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, धमदाहा के लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बेहद पहले से ही जानते हैं, आपसे चिरपरिचित हैं, लेकिन जब इस बार जनता पार्टी के माध्यम से यशवंत सिन्हा जी ने भरोसा आप पर जताया है, तो उस भरोसे की सच्चाई क्या है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। इसका ये इतिहास रहा है और शायद उन्होंने या उनकी टीम ने मुझे इस लायक समझा कि ये जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, मजदूरों से जुड़े हुए हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबों के सुख दुख में काम आते हैं। शायद इनको इस चीज का अनुभव इस पार्टी को हो रहा होगा, इसीलिए हमको उन्होंने बुलाकर ये सिंबल दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धमदाहा विधानसभा से आप आ रहे हैं, धमदाहा विधानसभा की जनता के बीच आप हैं और उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग तो अलग अलग विधानसभा से आते हैं, लेकिन आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप इसी विधानसभा से हैं। अपनी जनता की कौन सी तकलीफ आपको कुरेदती है, जिसे निराकरण करने के लिए आप विधानसभा जाना चाहते हैं? धमदाहा विधानसभा की जो कुरेदने वाली चीज है ना, आप ये समझ लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सारी सुविधा हो, जिसे हम लोग विकास का नाम बोलते हैं ना, तो मेरा विकास का जो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो धमदाहा एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए। जब एक जिला बनेगा और जिला के अंदर जब सरकारी महकमा यहाँ बैठेगा, जब प्रशासन यहाँ बैठेगा, जब यहाँ पे कोर्ट जज बैठेंगे, तो हमारे धमदाहा विधानसभा के कोई भी नागरिक दूसरे जगह जाने का प्रयास नहीं करेंगे। और जब जिला होगा तो सारी व्यवस्था यहाँ होगी, विकास अपने आप हो जाएगा। जिला में ही विकास होता है। जी, आपने एक बड़ी बात की है कि धमदाहा को जिला का स्वरूप दिया जाए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? मैं तो या इससे पहले किसी आपने कभी कोई प्रयास किया है? नहीं, मेरा सिर्फ ये अभी बहुत दिनों से, जब मैं लोकसभा का प्रत्याशी रहा था, उसी जमाने से ही मैं धमदाहा को एक जिला देखने का चाह रखता था। जी जी। और आज इसी चीज ने मुझे इस राह पे चला दिया है कि जब तक कि जिला नहीं होगा तब तक विकास की धारा यहाँ नहीं बह सकती। तो धमदाहा की जनता अगर बात करते हैं तो आपने जिला की बात कर दी, और जिला की बात करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि धमदाहा
कि जनता को स्वतः विकास मिल जाएगा अगर यहाँ जिला बन जाए तो तमाम जगह की परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो जब जिला होगा तो विकास ऑटोमेटिक होगा। जिला होने से ही यहाँ पे डीएम बैठेंगे, यहाँ पे एसपी बैठेंगे, यहाँ पर आपके जज बैठेंगे। ये पूरा एक व्यवस्था होगी और मैं समझता चाक हूँ चौबंद व्यवस्था होगी। चाक चौबंद व्यवस्था ठीक। होगी और इसकी वजह से विकास होना अनिवार्य है, लाजमी है। लाजमी। एक चीज बताइए इकबाल जी कि जनता आपको ही क्यों वोट दे? इतने प्रत्याशी हैं उसमें से निकाल कर आपको ही क्यों वोट दे? क्यों भरोसा जताएं आप पर? देखिए, जनता को सुविधा चाहिए, जनता को उसका हक चाहिए, जनता को उसको पूछने वाला चाहिए, जनता को उसके दुख और दर्द में शामिल होने वाला चाहिए। और मैं नहीं देख रहा हूं कि इस तरह की चीज किसी भी लोग में ज्यादा है। बहुत कम थोड़े से लोग हैं और वो लोग अपना इस इलेक्शन में या इस राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं सरकार का कोई प्रतिनिधि बन जाऊं, ताकि मैं सरकार की जितनी भी पॉलिसी और जितनी भी नीति सरकार के पास जनता के लिए होती है उसको सही जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूं। यदि आप विधानसभा पहुंच जाते हैं तो जनता के लिए सबसे पहला जो काम करना चाहेंगे वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला काम तो मैं चाहूंगा कि इस धमदाहा विधानसभा के अंदर वुमेन्स कॉलेज नहीं है और लड़कियों के अंदर गर्ल्स के पास पढ़ने की क्षमता बहुत है, लेकिन किसी कारण से वो बाहर नहीं जा सकती। जिला के बाहर उनके पेरेंट जो हैं उनको जाने की इजाजत नहीं देते। तो लड़कियों का कॉलेज मैं जरूर खुलवाऊंगा, ये मेरा पहला कदम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप पहला कदम रखना चाहते हैं ताकि पूर्णतः विकास संभव हो। जी जी, आप ये बताएं, आखिरी सवाल है आपसे कि राजनीति में ही आप क्यों आना चाहें? राजनीति में इसलिए आना चाह रहा हूं कि जहां मैं मदद 1 रुपए से किसी समाज के किसी भी नागरिक को करता हूं, जो मेरी हैसियत है। जी। लेकिन अगर मैं राजनीति में आया और जनता ने मुझे सराहा तो मैं सरकार का 100 रुपया जो है वो उसको सही उस तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा यकीन है। बेहद उम्दा ख्याल है। सरकारी योजनाओं का बंदरबाट हो जाता है, कागजों पर हकीकत कुछ और होती है और जमीनी हकीकत कोसों दूर। सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बेहद आवश्यक है कि एक सोच हो और उस सोच के साथ आपकी एक ईमानदार कोशिश भी हो। शाह इकबाल जी अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि सरकार द्वारा दिए गए सुविधाएं उन तक मुहैया होगी। प्रकृति की सारी सुविधाएं हमारे यहां उपलब्ध है, बावजूद इसके उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। सैयद शाह इकबाल जी का मानना है कि सरकारी योजनाओं द्वारा जो राशि आवंटित होती है उनका पूर्णतः जनता के हित में उपयोग नहीं हो पा रहा है और यदि वो चुनकर जाते हैं तो वो तमाम राशि जनहित में जारी होंगे, लागू होंगे और खर्च होंगे। जब ऐसा होगा तो विकास की एक नई गंगा बहेगी, विकास की बात सही मायने में सच होगी। आपके विधानसभा 28 अक्टूबर हो या 3 नवंबर, 7 नवंबर हो, अपने नजदीकी निर्वाचन बूथ पर जाकर अपने मत का मतदान अवश्य करें। वोटों की ताकत आपके पास है और सही नेता चुनने की नियत भी आपके पास है। आप तय करेंगे कि एक ईमानदार नेता किस तरह सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो। सियासतदारों के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव आसान नहीं है और सियासत की कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसकी होगी सर, किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात, बेहद दिलचस्प मोड़ पर है बिहार विधानसभा चुनाव और इस महासंग्राम से
जो खिलाड़ी बाहर आएंगे वही होंगे असल में इस चुनाव के महारथी। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।